हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप लोग का स्वागत है हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म अविजन एसएससी बैंक एग्जाम्स पे। मैं हूँ आप लोग के साथ उर्वशी सिंघी और एक बार फिर से हम लोग लेकर आ गए हैं टॉप 10 करंट अफेयर्स बेस्ड ऑन 4 सितंबर 2020। दोस्तों, सेशन को स्टार्ट करने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट होगी कि जो भी हमारे चैनल पर नया जुड़ा है, मेक श्योर दैट यू हिट द सब्सक्राइब बटन। ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। ऑल्सो शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एज वेल। और उसके बाद मेरे पास आप लोगों के लिए एक दूसरी नई और अच्छी खबर है, वो ये है कि दोस्तों हम लोग को पता है कि आईबीपीएस पीओ का क्या नोटिफिकेशन आउट हो चुका है, तो अविजन लेकर आया है आप लोगों के लिए आईबीपीएस पीओ क्रैश कोर्स 2020। यहाँ पर दोस्तों जो भी एग्जाम एस्पिरेंट है उसको लाइव क्लासेस प्रोवाइड की जाएगी और ये क्रैश कोर्स 28 डेज का रहेगा, जहां पर आपको आपकी सारी गाइडेंस प्री, मेंस और इंटरव्यू तीनों की दी जाएगी। दोस्तों ये सारी चीजें आपको ऑनलाइन प्रोवाइड की जाएगी और जो भी इसको एनरोल करवाना चाहता है, जो भी इसमें रजिस्टर करवाना चाहता है, वो avision.co.in पर जाकर अपने आप को रजिस्टर करवा सकता है। इसी के साथ अगर कोई भी प्रॉब्लम किसी भी स्टूडेंट को फेस करता है तो वो 1-to-1 उस रिस्पेक्टिव फैकल्टी के साथ डिस्कस भी कर सकता है। यहाँ पर दोस्तों एक और अपॉर्चुनिटी हम लोग आपके लिए लेकर आए हैं, वो ये है कि हमारे यहाँ पर जो आईबीपीएस पीओ का क्रैश कोर्स की फीस होगी, उस पे अगर आप लोग ये कोड यूज करते हो US15, तो आपको इंस्टेंट 15% का डिस्काउंट वहां पर अवेल करवा दिया जाएगा। तो दोस्तों देर किस बात की, जल्दी से जल्दी avision.co.in पर जाकर अपने आप को क्या करवा लीजिए, सब्सक्राइब कर रजिस्टर करवा लीजिए और अपनी एक सीट को फिक्स कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों फिर स्टार्ट करते हैं हमारा करंट अफेयर्स का सेशन। जो आपका पहला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर, नेम द मिशन विच बिकम्स द बिगेस्ट एचआरडी मिशन फॉर द ब्रिंगिंग पोस्ट रिक्रूटमेंट रिफॉर्म्स इन सिविल सर्विसेज। मिशन कर्मा, मिशन कर्मयोगी, मिशन नौकरी और मिशन सुरक्षा। Here the correct option will be option number B, मिशन कर्मयोगी। पढ़ लेते हैं इसके बारे में। यूनियन कैबिनेट अप्रूव्स मिशन कर्मयोगी। बेसिकली दोस्तों ये मिशन है किस लिए, ये जानेंगे। द बिगेस्ट ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट प्रोग्राम इन द गवर्नमेंट फॉर ब्रिंगिंग पोस्ट रिक्रूटमेंट रिफॉर्म्स इन सिविल सर्विसेज। The schemes aims to standardize training and create shared faculty and resources that would offer government employees an opportunity to improve the performance. Basically दोस्तों यहाँ पर क्या किया जाएगा, यहाँ पर रिक्रूटमेंट रिफॉर्म्स होगी कि यहाँ पर जितने भी रिक्रूटेड लोग हैं उनको और उनकी स्किल्स को एनहांस करने के लिए उनके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी लेकर आए हैं। तो दोस्तों ये काफी अच्छा इनिशिएटिव है, क्योंकि हमेशा हमें एक नए एस्पेक्ट के बारे में सोचना चाहिए। एक ही एक मोनोटोनस काम करके कभी भी उन्नति नहीं हो सकती, डेवलपमेंट नहीं हो सकता। हमेशा हमें काम को क्या करना होगा, अलग अलग तरीके से टाइम वाइज बदलना होगा, ताकि उसमें एक नई नई चीजें आ सके। न्यू ब्लड, न्यू आइडियाज, न्यू नॉलेज, ये सब की इनॉग्रेशन करने के लिए, उसको इनकॉर्पोरेट करने के लिए किसी बिजनेस में, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिमांड फॉर today's time, right? Next चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। नेम द सीईओ ऑफ कोल इंडिया लिमिटेड। कोल इंडिया लिमिटेड के सीईओ के नाम आपको बताना है। तो सूरज प्रकाश सिंह, अनिल कुमार झा, अश्विनी मेहरा, संजय कुमार। Here the correct option will be option number B, अनिल कुमार झा। तो दोस्तों पढ़ लेते हैं इसके बारे में। कोल इंडिया टू इन्वेस्ट रुपीज 1.22 लाख करोड़ on 500 projects by 2023 to 2024. The Coal India Limited to invest rupees 1.22 lakh crore for the development of 500 projects to coal evacuation, infrastructure, project development, exploration and clean coal technologies, right? Engagement and involvement of all the concerned stakeholders in the company's affair will reduce and uncover the project risk. Such two-way interactions help pave way for mutually beneficial new ideas, improvement areas and project related expectations. तो दोस्तों यहाँ पे काफी अच्छी इन्वेस्टमेंट लेकर आए हैं कोल इंडिया, ठीक है। तो करीबन 1.25 लाख करोड़ रुपए यहाँ पर क्या होने वाले हैं, आपके इन्वेस्ट होने वाले हैं 500 नए प्रोजेक्ट्स पे, जो कि 2023 से 24 में हमें देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट चलते क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। हाउ मेनी लैंग्वेजेस बिकम ऑफिशियल लैंग्वेजेस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आप लोगों के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी, कि जम्मू एंड कश्मीर में अभी कितनी लैंग्वेजेस को ऑफिशियल लैंग्वेजेस का दर्जा दे दिया गया है। तो 2, 3, 4 और 5। Here the correct option will be option number D, 5 लैंग्वेजेस। पढ़ लेते हैं इसके बारे में। यूनियन कैबिनेट अप्रूव्स हिंदी, डोगरी, कश्मीरी टू बिकम ऑफिशियल लैंग्वेजेस ऑफ जम्मू कश्मीर। दोस्तों ऑलरेडी आप लोगों को बता दूं कि वहां पर इंग्लिश
तो थी, जैसे हम लोग पढ़ ही लेते हैं इसके बारे में। यूनियन कैबिनेट हेडेड पीएम मोदी approved Jammu Kashmir Language Bill 2020 to make 5 languages, namely Urdu, Hindi, Dogri, English and Kashmiri as the official language of the Union Territory. Earlier, this was before the abrogation of the Article 370. Urdu and English were the official language of the state. Now Hindi, Dogri and Kashmiri have been added. ठीक है, तो इंग्लिश और उर्दू ऑलरेडी वहां की क्या थी, लैंग्वेजेस थी, लेकिन अब 3 और नई लैंग्वेज दैट इज हिंदी, डोगरी एंड कश्मीरी, जिनको क्या किया है, इनकॉर्पोरेट किया है और 5 लैंग्वेजेस ऑफिशियल लैंग्वेज की करार दे दिया गया है जम्मू एंड कश्मीर में। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, आप लोग लैंग्वेजेस के नाम और नंबर ऑफ लैंग्वेजेस याद कर लीजिए। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर। विच स्टेट पासेस बिल टू प्रोटेक्ट टेंजिबल हेरिटेज? कौन सा ऐसा राज्य है जिसने अभी रिसेंटली एक बिल पास किया है नेम्ड एज टेंजिबल हेरिटेज, टू प्रोटेक्ट द टेंजिबल हेरिटेज? तो बेसिकली यहाँ पर आपके पास ऑप्शंस है आसाम, झारखंड, राजस्थान और गुजरात। हियर द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर ए, आसाम। पढ़ लेते हैं इसके बारे में। आसाम असेंबली passes bill to protect tangible heritage. To preserve and restore tangible heritage which are the country not covered under any national or state law, the passage of Assam Heritage Tangible Protection Preservation, Conservation and Maintenance Bill 2020 was termed as historic by Chief Minister Sarbananda Sonowal, who said is a step towards implementing the Clause 6 in the Assam Records. तो दोस्तों यहाँ पर ये बात आप लोग को ध्यान रखनी है कि आसाम ऐसा राज्य है जिसने अभी क्या किया है, बिल का पास किया है फॉर द टेंजिबल हेरिटेज, इनको प्रोटेक्ट करने के लिए। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर। नेम द फर्स्ट वुमेन डीजी ऑफ ब्यूरो of Civil Aviation Security. IAS उषा पादी, IAS आरती गोगरा, IAS तनु जैन और IAS सृष्टि देशमुख। Here the correct option will be option number 1, IAS उषा पादी। पढ़ लेते हैं इनके बारे में। उषा पादी, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज ऑफिसर 1996 बैच फ्रॉम ओडिशा कैडर, बिकम द फर्स्ट वुमेन एंड द थर्ड IAS ऑफिसर टू बी अपॉइंटेड एज द DG ऑफ ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी, अ सिक्योरिटी रेगुलेटर ऑफ सिविल एविएशन इंडस्ट्री इन इंडिया अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन। तो दोस्तों यहाँ पर ये बात आप लोग को ध्यान रखना है, और इन्होंने जो सक्सीड किया है वो राकेश अस्थाना को सक्सीड किया है, ये बात भी आप लोग ध्यान रखोगे, ठीक है। तो उषा पादी, इनका नाम आप लोग याद रखिएगा, ये फर्स्ट वुमेन बनी है ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी की, राइट। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर। हेडक्वार्टर ऑफ इंडिया ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन लोकेटेड इन, ठीक है। तो यहाँ पर आपका ITPO का हेडक्वार्टर कहां पर लोकेटेड है, तो कोलकाता, हैदराबाद, मुंबई और न्यू दिल्ली। हियर द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर डी, न्यू दिल्ली। पढ़ लेते हैं इसके बारे में। LC गोयल गेट्स 1 ईयर एक्सटेंशन इन हिज टेन्योर ऑफ CMD ऑफ ITPO। बेसिकली दोस्तों यहाँ पर क्या हो रहा है, एक्सटेंशन हो रहा है अपॉइंटमेंट का, एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। LC गोयल जो है, जिनका टेन्योर खत्म हो चुका है, उसको 1 साल के लिए क्या कर दिया गया है, एक्सटेंड कर दिया गया है। जैसे आप पढ़ सकते हैं, he was appointed as the CMD of ITPO in August 2015. Previously, his term was extended for 1 year on 14 August 2017, 31st July 2018 and 22nd August 2019, राइट। तो ये बात यहाँ पर आप लोगों को ध्यान रखनी है, अपॉइंटमेंट्स और ऑब्यूचरीज हमारे लिए हमेशा इंपॉर्टेंट रहेगी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर। हु इज द CEO ऑफ भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड? आपको यहाँ पर BPCL का क्या बताना है, CEO बताना है। तो हरीश शेखर, डी राजकुमार, आकाश सिंह, हरप्रीत सिंह। द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर बी, डी राजकुमार। पढ़ लेते हैं इनके बारे में। K. Padmakar, Director HR of BPCL, took additional charge as CMD as D. Rajkumar retired. तो यहाँ पर बेसिकली क्या है दोस्तों, डी राजकुमार रिटायर हो चुके हैं अभी, और इनकी जगह पर जो उसके HR हैं, उन्होंने ही एक एडिशनल चार्ज ले लिया है एज अ CMD का। कहाँ पर, आपका भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, राइट। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, जो HR है वही क्या बन जाएंगे, CMD बन जाएंगे। तो यहाँ पर नोट में देखिएगा दोस्तों, इट इज द कंट्री सेकंड बिगेस्ट स्टेट रिफाइनर एंड द हेडक्वार्टर इज लोकेटेड इन द मुंबई। तो यहाँ पर हेडक्वार्टर इंपॉर्टेंट रहेगा, आपका CMD का नाम रहेगा, बिकॉज यहाँ पर क्या हो रहा है, एक एडिशनल चार्ज इन्होंने लिया है, तो ये चीज भी आप लोग को ध्यान रखनी होगी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर। नेम द इंडियन डेयरी कंपनी टू एंटर Rabobank's ग्लोबल टॉप 20 लिस्ट। तो दोस्तों ऐसी कौन सी डेयरी कंपनी है हमारी इंडिया की जिसने टॉप 20 की लिस्ट में नाम
दर्ज किया है अपना, तो सरस, अमूल, एमोस और आविन। हियर द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर बी, अमूल। अमूल क्या है? अमूल एक डेयरी कंपनी है जो कि बेस्ड है गुजरात में। जैसे आप लोग को पता है कि अमूल गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन है, हैज बिकम द फर्स्ट इंडियन डेयरी कंपनी टू एंटर रेबोबैंक्स लिस्ट ऑफ ग्लोबल टॉप 20 डेयरी कंपनीज। दोस्तों ये बहुत ही सम्मानजनक बात है कि इंडिया में भी, इंडिया की एक बहुत बड़ी डेयरी कंपनी ने अब अपना नाम रजिस्टर करवा लिया, दर्ज करवा लिया इंडिया की टॉप 20 डेयरीज में से। ठीक है, तो ये बहुत अच्छी और बहुत ही गर्व सम्मान की बात है हमारे देश भारत के लिए। तो दोस्तों इसके बारे में बता दूं, दिस इज अ मैटर ऑफ प्राइड ऑफ 36 लाख मिल्क प्रोड्यूसर्स ऑफ गुजरात। अमूल सेट स्विट्जरलैंड्स नेस्ले टॉप द लिस्ट विद अ टर्नओवर ऑफ $22.1 बिलियन। तो दोस्तों यहाँ पर एक नोट है जो आप लोगों को पढ़ना है कि इंडिया इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट मिल्क प्रोड्यूसर विद 22% ऑफ ग्लोबल प्रोडक्शन अकॉर्डिंग टू द फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द यूनाइटेड नेशंस, राइट। तो ये बात आप लोग को ध्यान रखनी है। अमूल बिकम द फर्स्ट इंडियन डेयरी कंपनी जिसने क्या किया है, रेवोस बुक में अपना नाम क्या किया है, दर्ज किया है टॉप 20 की लिस्ट में। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर। मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी फाउंडेड इन द ईयर। आप लोग को साल बताना है कि कब ये क्या हुई थी, इस्टेब्लिश्ड हुई थी। तो 1992, 1991, 1992, 1993 और 1994। हियर द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर बी, 1992। पढ़ लेते हैं इसके बारे में भी। यूनियन पावर मिनिस्टर आर के सिंह लॉन्चेस ग्रीन टर्म अहेड मार्केट, GTAM। मिनिस्टर ऑफ स्टेट independent charge of power and new and renewable energy Rajkumar Singh launched the Pan India Green Term Ahead Market in New Delhi virtually for electricity. GTAM, the world's first exclusive product market of the renewable energy sector. Next चलते हैं question number 10 and the very last question of the session. Name the contest recently launched by the Jal शक्ति मिनिस्ट्री। बेसिकली दोस्तों यहाँ पर आपको एक कॉन्टेक्स्ट का नाम बताना है जो रिसेंटली डेवलप किया गया है, किसके द्वारा, जल शक्ति मिनिस्ट्री के द्वारा। तो सेफगार्ड वाटर, वाटर हीरोज, जल ही शक्ति, घर घर जल। हियर द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर बी, वाटर हीरोज। पढ़ लेते हैं इसके बारे में। व्हाट इज वाटर हीरो कॉन्टेस्ट? The Jal Shakti Ministry has launched a Water Heroes contest with an aim to reach out to people with the important message of water conservation and management. A statement said on Wednesday, one of the primary objectives of the Ministry of Jal Shakti is to make water conservation a people's movement and strengthen the water consciousness in the country. तो बेसिकली दोस्तों पानी की मतलब महत्वपूर्णता को यहाँ पर दिखाने के लिए कॉन्टेस्ट को क्रिएट किया गया है बाय द जल शक्ति मिनिस्ट्री। तो दोस्तों ये थे कुछ टॉप 10 करंट अफेयर्स बेस्ड ऑन 4 सितंबर 2020। आशा करते हैं कि सेशन आप लोगों को अच्छा लगा होगा। तो दोस्तों अगर सेशन अच्छा लगा है तो लाइक करना मत भूलिएगा और अपने दोस्तों के साथ इसको जरूर शेयर कर दीजिएगा ताकि जो भी आगे आने वाले एग्जाम एस्पिरेंट्स हैं उनको इन वीडियोस का फायदा हो सके। तो तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।